बख्तावर खान से सोनम खान बनने का सफर। 90 के दशक की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस। उस समय उन्होंने माधुरी दीक्षित सहित तमाम एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर दी। अपने बोल्ड लुक से हर तरफ छा गई। बॉलीवुड के साथ तेलुगु सिनेमा में भी धमाल मचाया, लेकिन अचानक करियर की पीक पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन था। अब इतने साल बीतने के बाद वो फिर से वापस आ गई हैं। नाम है इनका सोनम खान, और एक जमाने में ये अभिनेत्री ओए ओए गर्ल के नाम से बॉलीवुड में मशहूर थी। इनकी खूबसूरती ने लाखों लोगों को इनका दीवाना बना दिया था। पहली फिल्म में ही इन्होंने बिकनी सीन्स देकर तहलका मचा दिया था और ये बन गई थी बॉलीवुड की न्यू सेंसेशन। आज हम आपको 90s की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनम खान की कहानी बताएंगे। सोनम खान फिल्मों में कैसे आई और फिर इतनी जल्दी सोनम खान ने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश भी क्यों छोड़ दिया, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। सोनम का जन्म हुआ 2 सितंबर 1972 को मुंबई में। इनके पिता मुनीर खान और मां तलत खान ने इन्हें बख्तावर खान नाम दिया था। क्योंकि इनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे तो छोटी उम्र से ही बख्तावर को फिल्मी दुनिया को करीब से देखने और समझने का मौका मिल गया था, और देखते ही देखते इनके दिल में भी फिल्म एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। बता दें कि जाने माने एक्टर रजा मुराद और एक्ट्रेस जीनत अमान बख्तावर के रिश्तेदार हैं। बख्तावर रिश्ते में इन दोनों की नीस लगती हैं। बख्तावर तब 12 या 13 साल की ही थी जब इनके पिता आर्थिक संकट में फंस गए और उनके घर के माली हालात बहुत खराब हो गए। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि अब बेटी बख्तावर से फिल्मों में काम कराया जाएगा। पर चूंकि बख्तावर उन दिनों बहुत छोटी ही थी तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बख्तावर को फिल्मों में लेकर जाएं। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें बताया कि फिरोज खान एक फिल्म बना रही हैं और इस फिल्म के लिए वो एक नई लड़की को तलाश रहे हैं। बख्तावर के पिता इन्हें अपने साथ लेकर फिरोज खान से मिलने गए। फिरोज खान ने जब बख्तावर को देखा तो वो इनकी खूबसूरती के बड़े कायल हुए। उन्होंने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर अपनी उस फिल्म से बख्तावर को एज ए हीरोइन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हालात ने ऐसी करवट मारी कि फिरोज खान को अपनी वो फिल्म बंद करनी पड़ी। फिरोज खान ने अपनी दूसरी फिल्म दयावान की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में बख्तावर को कास्ट करने से मना कर दिया। फिरोज खान की ना सुनकर बख्तावर को बहुत बुरा लगा, मगर फिरोज खान ने उन्हें समझाया कि इस फिल्म में लीड हीरो उम्र में काफी बड़ा है, तुम उस हीरोइन के रोल में फिट नहीं लगोगी, और अगर मैं तुम्हें हीरो की बहन का रोल दूं तो फिर तुम्हें कोई और हीरोइन का रोल नहीं देगा और तुम बस बहनों के किरदार निभाती रह जाओगी। फिरोज खान की तरफ से निराश होने के बाद बख्तावर एक दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने उनके ऑफिस गई। इत्तेफाक से वहां उनकी मुलाकात उस जमाने की सुपरस्टार ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर ने बख्तावर को सलाह दी कि तुम यश चोपड़ा जी से जाकर मिलो, वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात भी करूंगा, तुम अपना ये स्क्रीन टेस्ट उन्हें दिखाना, शायद वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर ले। ऋषि कपूर के कहने पर बख्तावर यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंच गई। वहां यश चोपड़ा जी ने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट देखा और उनकी कुछ फोटोग्राफ्स लिए और फिर उन्होंने बख्तावर से कहा कि तुम्हें इस फिल्म में कास्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि तुम्हारा रोल बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुमसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाऊंगा। मेरे अलावा तुम जिस किसी के साथ चाहो काम कर सकती हो। बख्तावर ने यश चोपड़ा का वो ऑफर स्वीकार कर लिया। वो फिल्म थी साल 1988 में आई विजय। इस फिल्म में बख्तावर ऋषि कपूर के अपोजिट एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थी और इसी फिल्म से ही यश चोपड़ा ने बख्तावर का नाम बदलकर इन्हें नया नाम सोनम दे दिया। विजय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और देखते ही देखते बख्तावर और सोनम को भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया पहचान मिल गई। सोनम के पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए और 6 महीने के अंदर ही सोनम ने 30 फिल्में साइन भी कर ली। विजय में सोनम ने ऋषि कपूर के साथ एक बिकिनी वाला सीन दिया था। उस जमाने में उस सीन के बहुत चर्चे हुए थे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सोनम ने बताया कि वो सीन शूट करते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन ऋषि जी और यश चोपड़ा जी के सपोर्ट के चलते उन्होंने वो सीन आराम से कंप्लीट कर लिया। विजय के बाद सोनम नजर आई इसी साल रिलीज हुई एक और फिल्म में जिसका नाम था आखिरी अदालत। इस फिल्म में इनके हीरो थे जैकी श्रॉफ। इत्तेफाक से इस फिल्म में भी सोनम ने बिकिनी वाला एक सीन दिया था। हालांकि इस दफा सोनम को बिकिनी सीन देते हुए जरा भी नर्वसनेस नहीं हुई और उन्होंने बिना किसी परेशानी के आखिरी अदालत फिल्म के अपने बिकिनी वाले सीन के कंप्लीट कर लिए।
सोनम के करियर से जुड़ा एक अनोखा इत्तेफाक भी देखिए। आखिरी अदालत के बाद सोनम की अगली 2 फिल्मों के नाम की शुरुआत में भी आखिरी शब्द ही जुड़ा था। ये फिल्म थी आखिरी गुलाम, जिसमें इनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे, और आखिरी बाजी, जिसमें इनके हीरो गोविंदा थे। और फिर आई वो फिल्म जिसने सोनम को देश भर में मशहूर कर दिया। ये फिल्म थी त्रिदेव, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम था रेणुका। इस फिल्म में ही सोनम पर वो गीत फिल्माया गया था जिसने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो गीत था ओए ओए, जिसमें इनके साथ नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे। कहा जाता है कि ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर तरफ इसी गीत के चर्चे थे और हर तरफ यही गीत ही लोग बजाते दिखाई दे रहे थे। त्रिदेव के बाद तो सोनम रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं। इनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। शादी करने की वजह से अबू सलेम सोनम से बहुत नाराज था। हालांकि सोनम कहती हैं कि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और उनके पति राजीव रॉय नहीं चाहते थे कि वो अब फिल्मों में काम ना करें। इसलिए हम दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। दोनों ने तय किया कि वो सिर्फ तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उनका बेटा गौरव 18 साल का नहीं हो जाता। साल 2016 में बेटे गौरव की उम्र 18 साल होने के बाद सोनम और राजीव राय तलाक लेकर अलग हो गए। सोनम भारत वापस लौट आई और भारत लौटने के 1 साल के बाद ही सोनम ने डॉक्टर मुरली पंडल नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। डॉक्टर मुरली से सोनम की मुलाकात पचेरी में हुई थी। सोनम कहती हैं कि वो वेब सीरीज में काम करना चाहती हैं, बस उन्हें लगातार एक अच्छे ऑफर का इंतजार है। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि लगभग 50 साल से ज्यादा की हो चुकी सोनम को फिल्मों में दोबारा से काम मिलता है नहीं, वो अपना कमबैक करने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि सोनम खान के बारे में जानकर आपका क्या कहना है।